नमस्कार। मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा आज मध्य प्रदेश में प्रवेश कर रही है। ये वीडियो जब आपके हाथों में होगा तब राहुल गांधी मध्य प्रदेश में दल बल के साथ प्रवेश कर चुके होंगे। फिलहाल राहुल गांधी धौलपुर में है और धौलपुर के रास्ते उनका मध्य प्रदेश के मुरैना से यात्रा लेकर प्रवेश का कार्यक्रम है। मध्य प्रदेश वो राज्य है जिसे लेकर राहुल गांधी काफी उम्मीद करते रहे और विधानसभा के 2023 के चुनाव में भी काफी जमकर मेहनत राहुल गांधी ने की थी, लेकिन नतीजा ढाक के 3 पात हो गया। मध्य प्रदेश की 230 विधानसभा सीटों में 150 के लगभग सीटें जीतने की उम्मीद राहुल गांधी को मध्य प्रदेश से थी, लेकिन ये उम्मीद धरी रह गई और मात्र 66 सीटें ही कांग्रेस को मिल पाई। भारतीय जनता पार्टी ने राज्य की 163 सीटों पर कब्जा किया और एक सीट अन्य दल के विधायक ले गए। अब लोकसभा चुनाव पास है। किसी भी वक्त इस सप्ताह या आने वाले सप्ताह में, इस सप्ताह तो नहीं, आने वाले सप्ताह में या उसके ठीक बाद लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो जाना है। तय है कि आने वाले सप्ताह 10 दिन में चुनाव आयोग लोकसभा के लिए कार्यक्रम घोषित कर देगा और कार्यक्रम घोषित करने के ठीक पहले अब लोकसभा के लिए जहां पूरे देश में राजनीति उफान पर है, वैसे ही मध्य प्रदेश भी इससे अछूता नहीं है। और मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने तो इस बार 29 की 29 सीटें जीतने का लक्ष्य रखा हुआ है। लोकसभा की राज्य में 29 सीटें हैं। 2018 के बाद 2019 में जो लोकसभा चुनाव हुआ था उसमें बीजेपी ने 29 में से 28 सीटें जीती थी। अब जो परिदृश्य है उसे लेकर मशक्कत कवायद चल रही है और ऐसे वक्त में राहुल गांधी की जो यात्रा राज्य में प्रवेश कर रही है और उनका जो पूरा का पूरा यात्रा का कार्यक्रम है, प्लान है, तो उसे लेकर निकल कर आता है कि राहुल गांधी को बहुत कुछ उम्मीद अपने पुराने मित्र ज्योतिरादित्य सिंधिया, जो कभी उनके बहुत बहुत निकट होते थे और कांग्रेस के एक बड़े नेता, बड़े चेहरे के रूप में शुमार किए जाते थे, उन्हीं के क्षेत्र में यात्रा का अधिकांश वक्त राहुल गांधी की जो यात्रा आज प्रवेश कर रही है और 2 तारीख से 6 तारीख तक वे मध्य प्रदेश में रहने वाले हैं, तो सिंधिया के क्षेत्र में अधिकांश समय जाने वाला है, बीतने वाला है। तो ऐसा माना जा रहा है कि जो पुराने मित्र हैं उन्हें लेकर जो स्थितियां रही हैं ग्वालियर चंबल संभाग में, उसे कहीं कैश कराने की मंशा, कोशिश राहुल गांधी की होने रहने वाली है। राहुल गांधी कुल 9 जिलों में उनकी यात्रा जाने वाली है और 9 जिलों में 8 लोकसभा क्षेत्र, 8 सीटें जहां से राहुल गांधी गुजरेंगे। और जो ग्वालियर चंबल के जो इलाका है, चाहे वो मुरैना हो, चाहे वो ग्वालियर हो और चाहे खुद सिंधिया की सीट जो वे 2019 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के टिकट पर बुरी तरह हारे थे, गुना शिवपुरी, उस सीट पर यात्रा लेकर राहुल गांधी पहुंचने वाले हैं। मुरैना से आज उनकी शुरुआत होगी। जैसा मैंने कहा कि जब ये वीडियो आपके हाथों में होगा तो संभवतः यात्रा मध्य प्रदेश में प्रवेश कर चुकी होगी और उनकी राहुल गांधी का जो यहाँ राज्य में यात्रा लेकर घूमने का सिलसिला आरंभ हो जाएगा, हो चुका होगा। ठीक उसके पहले जो राज्य में कवायद है, मशक्कत है, उस पर निगाह कांग्रेस दल की भी है। और एक जो हम बात देख रहे हैं लगातार कि वैसा उत्साह इस यात्रा को लेकर अभी मध्य प्रदेश में नजर नहीं आ पाया है कांग्रेस खेमे में, जो राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का पार्ट 1 था। पार्ट 1 में भी राहुल गांधी ने मध्य प्रदेश को नापा था और जमकर कांग्रेसी उसमें सक्रिय दिखे थे, सक्रिय रहे थे। और अभी जो परिदृश्य हालात हैं 2023 का चुनाव हारने के बाद, 2023 के विधानसभा चुनावों में जो शिकस्त मिली है, उसके बाद बिखराव से पूरी तरह से कांग्रेस उभर नहीं पाई है। मध्य प्रदेश में निज़ाम को बदला गया है। जो कांग्रेस खेमे का निज़ाम हुआ करता था, कमलनाथ अब पीसीसी के चीफ नहीं है। कांग्रेस आला कमान ने मध्य प्रदेश कांग्रेस की बागडोर एक युवा नेता जीतू पटवारी को सौंप रखी। हालांकि वे भी 2023 के चुनाव में अपने क्षेत्र इंदौर के राऊ से जो सीट उनकी वहां से हार चुके हैं, तो वो हैं। और साथ में विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष का दायित्व
एक आदिवासी नेता, वो भी युवा नेता उमंग सिंघार को दिया हुआ है। हेमंत कटारे को उपनेता बनाया हुआ है, जो उसी ग्वालियर चंबल संभाग से आते हैं, जहां से यात्रा आज प्रवेश कर रही है। तो हम जो ये यात्रा है राहुल गांधी की, और राहुल गांधी को जो कहीं ऐसा लगता है कि सिंधिया का जो गढ़ है, यदि हम 2018 के विधानसभा चुनाव को उठाएं, जब ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस में होते थे, तो जो ग्वालियर चंबल संभाग की कुल 34 सीटें हैं, उन 34 सीटों में 26 सीटें कांग्रेस को मिली थी। और एक बड़ा कारण जो 2018 में मध्य प्रदेश में सरकार बनी थी, उसमें वो सीटें, ग्वालियर चंबल संभाग की 26 सीटों का बड़ा महत्व रहा था। अब जब 2020 में रिवोल्ट किया और सिंधिया ने बगावत की, अपने विधायकों को लेकर चले गए, उसके बाद जो अभी 2023 के विधानसभा चुनाव हुए, 2023 के विधानसभा चुनाव में सिंधिया के बीजेपी में चले जाने के बाद भी ग्वालियर चंबल संभाग में साख थोड़ी सी कांग्रेस की बची रही। 16 सीटें, जो कुल 34 सीटें हैं, 34 सीटों में 16 सीटें कांग्रेस ने 2023 में पाई हैं। और कई लोकसभा क्षेत्र उस ग्वालियर चंबल संभाग में ऐसे रहे जहां कांग्रेस नेक एंड नेक रही, या कुछ जगहों पर आगे भी भारतीय जनता पार्टी से रही। लोकसभा सेगमेंट्स में जो सीटें आती हैं, लोकसभा का जो एक सीट है उसमें जो विधानसभा के सेगमेंट्स आते हैं उसमें आगे रही। तो कहीं ना कहीं जो पूरा का पूरा राहुल गांधी का यात्रा का प्लान हुआ है, बना है, वो सिंधिया के इर्द गिर्द सिमटा हुआ है। जैसे मैंने कहा कि वे मुरैना से प्रवेश करेंगे, मुरैना के बाद ग्वालियर, गुना, और गुना से लगी राजगढ़ लोकसभा सीट, वहां भी काफी वक्त देने वाले हैं। साथ साथ देवास, उज्जैन और धार, ये भी ऐसे क्षेत्र हैं जो सिंधिया का जो एक उनको लेकर रुझान रहता है, वहां जाने वाले हैं। और ये जो ऐसे क्षेत्र जिनका मैंने नाम लिया, चाहे देवास हो, उज्जैन हो, धार हो, जब ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस में होते तो इस क्षेत्र की कई टिकटें ज्योतिरादित्य सिंधिया की पसंद के उम्मीदवारों के खाते में जाया करती थी। तो अभी जो सिंधिया निकलने वाले हैं, जैसे मैंने कहा कि कुल 9 जिले हैं, जैसे मुरैना, ग्वालियर, गुना, शिवपुरी, राजगढ़, फिर देवास, उज्जैन, धार और रतलाम। रतलाम से यात्रा प्रवेश करेगी, राजस्थान बढ़ जाएगी। और उसके पहले जो ये 9 जिले हैं, 9 जिलों में 8 लोकसभा सीटें हैं। 8 जो लोकसभा सीटें उनमें मुरैना, ग्वालियर, गुना, राजगढ़, देवास, उज्जैन, धार और रतलाम, ये लोकसभा सीटें हैं। लेकिन ये वो सीटें हैं जो 2019 में कांग्रेस बुरी तरह हारी थी। उसके पहले यदि हम 2014 के चुनाव में जाएं, तब भी ये सभी सीटें बीजेपी के खाते में गई थी। साल 2009 का चुनाव ऐसा रहा था जिनमें इन जो 9 सीटें मैंने गिनाई, इनमें कुछ सीटें रही थी कांग्रेस के पास, क्योंकि उस चुनाव का नतीजा मध्य प्रदेश में 16-12 का रहा था। 16 सीटें भारतीय जनता पार्टी के खाते में गई थी, जबकि 12 सीटें कांग्रेस ने पाई थी और एक अन्य के खाते में थी। उसके ठीक पहले 2004 का जो लोकसभा चुनाव था, उसमें भी मध्य प्रदेश में कांग्रेस का प्रदर्शन निराशाजनक रहा था। कुल 29 सीटों में 25 सीटें कांग्रेस हार गई थी। तो ग्वालियर और जो चंबल क्षेत्र है, उस क्षेत्र को लेकर अभी राहुल गांधी यदि कहीं उम्मीद लगा रहे हैं कि उनके पुराने मित्र ज्योतिरादित्य सिंधिया, जो भारतीय जनता पार्टी में है, और अब दोनों के बीच में कहीं ना कहीं जो राजनीतिक प्रतिद्वंदता है और आपस में वो रिश्ते नहीं है, इन सब के बीच राहुल गांधी का जो कुल 2 से 6 मार्च तक मध्य प्रदेश में रहना, उसमें जिन जगहों पर वे जाने वाले हैं, तो बड़ा एक समय, कुल जो 5 से 6 दिन जो यहाँ मध्य प्रदेश में रहना है, अगर हम करें 2, 3, 4, 5 और 6, 5 दिन की यात्रा में 4 दिन वे सिंधिया के गढ़ में रहने वाले हैं। और यात्रा पे जहां मैंने कहा कांग्रेस की तो निगाह है ही, साथ साथ भारतीय जनता पार्टी का खेमा भी इस पूरी यात्रा पर निगाह लगाए बैठा है। आज से जब ये यात्रा आरंभ कुछ देर बाद हो जाएगी, और उसमें क्या कुछ रिस्पांस राहुल गांधी को मिलता है वो निकल के आएगा। और भारतीय जनता पार्टी निगाह जरूर लगाई, लेकिन बहुत चिंता उसके खेमे में इसलिए नहीं है कि मध्य प्रदेश में वो ये मानकर चल रही है कि भले ही राहुल गांधी की यात्रा भीड़ के मान से और बयानबाजी या वो अपनी सुर्खियां बटोर के ले जाए, हो जाए, लेकिन मध्य प्रदेश का वोटर
वोट मोदी के नाम पर करेगा, मोदी की यहां जीत होगी। और भारतीय जनता पार्टी की तैयारियां ये भी हैं कि आज जब यात्रा मध्य प्रदेश में प्रवेश कर चुकी है तो इस यात्रा को वो रिस्पांस कवरेज के मान से, वैसे भी अब तो आरोप यही लगता है, कांग्रेस कहती है गोदी मीडिया है, हमें क्यों दिखाएगी या मीडिया क्यों उतना स्थान देगा। लेकिन बीजेपी इस तैयारी में भी है कि कुछ ऐसे एक राजनीतिक विस्फोट किए जाए जिससे कि राहुल गांधी की यात्रा से कहीं ज्यादा जिक्र बीजेपी जो करने के मूड में है, उसकी मंशा इसके पीछे, उसका जिक्र ज्यादा हो। और उसमें हम देख रहे हैं जहां जहां से राहुल गांधी की यात्राएं अब तक पास हुई हैं, निकली हैं, वहां चाहे वो कांग्रेस के नेता हो, खेमा हो, या विरोधी दल हो जो कांग्रेस के साथ हैं, उसमें तोड़फोड़, सेंधमारी का प्रयास बीजेपी लगातार कर रही है। और बहुत संख्या में लोगों का आना जाना, आयाराम गयाराम वाले दृश्य देखने को मिले हैं। वो बिहार से लेके और उत्तर प्रदेश तक सामने आते रहे हैं कि बीजेपी ने क्या कुछ किया क्या नहीं किया। तो अब मध्य प्रदेश में राहुल गांधी की यात्रा बड़ी रोचक और बड़ी एक राजनीतिक जो एक गहमा गहमी है उस मान से महत्वपूर्ण होने वाली रहने वाली। और इस यात्रा का नतीजा क्या कुछ निकल कर आएगा, क्या मध्य प्रदेश में राहुल गांधी हारी हुई बाजी जो 28-1 का पिछला 2019 का नतीजा था और इस बार बीजेपी 29-0 पर खेलना चाहती है, उसे पलट पाएंगे, उसमें कितना कामयाब हो पाएंगे, ये सारी बातें देखने वाली होंगी। अभी जो भी इस यात्रा से जुड़ा अपडेट आगे होता रहेगा, चलता रहेगा, वो 4 PM के दर्शकों को हम निरंतर मध्य प्रदेश से पहुंचाते रहेंगे। और हम वैसे भी मध्य प्रदेश की राजनीतिक और अन्य जो बड़ी खबरें हैं निरंतर आप तक पहुंचाते हैं। तो अभी इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। हमारी वही अपील कि मध्य प्रदेश के इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज्वाइन का बटन दबाइए और साथ साथ बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि हमारी हर खबर आप तक पहुंचे, निर्बाध रूप से पहुंचे। और साथ साथ हमारे इस वीडियो को अधिक से लोगों से शेयर भी कीजिए और वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर इस वीडियो को लेकर कमेंट जरूर कीजिए कि आपको कैसा लगा। और देखते रहिए 4 PM मध्य प्रदेश, 4 PM नेशनल और 4 PM हमारे अन्य राज्यों के चैनलों को। धन्यवाद, नमस्कार।